मॉर्निंग दोस्तों। आज है मंगलवार और मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आई हूँ, लेकिन मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। मैं अभी उठी हूँ, अभी बज रहा है 10:05 बाकी है। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो लेकर घर पे चली जाऊँ, क्योंकि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने ब्रेड लिया है। सो ब्रेड को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है। इसमें ये मशीन है ब्रेड को गरम करने के लिए। ब्रेड में लगाने के लिए ये सारे ऑप्शन हैं। इसमें है ऑरेंज जेली, ये पीनट्स बटर है, ये कोनट है, ये सॉल्टेड बटर है, उसमें स्ट्रॉबेरी जैम है, उसमें पीनट बटर है। सो आप चाहो तो ऐसे अपना फूड जो है वो पैक करके ऊपर ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं था और फिर मुझे ये ऊपर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी इसलिए। और हमारा भी उठ जाएगा, शुक्र का ऑफिस भी है, आज शुक्र का ऑफिस भी जाना होगा। तो मैंने ऐसे जूस और जो खाना है ब्रेकफास्ट है वो मैंने पैक करके लिया है। सो मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया। सुबह जो ब्रेकफास्ट में साथ में लाई थी उसमें कुछ चाउमीन भी थी और सुप्रियो फ्रूट्स लाए थे। तो मैंने आज चावल नहीं बनाया है, क्योंकि चाउमीन था और फ्रूट्स था और शायद आज हमें होटल छोड़ना पड़े, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। क्योंकि जितनी यूटेंसिल गंदा होगा उसको धोना भी पड़ेगा, सुखाना भी पड़ेगा, उसके बाद मुझे फिर से पैक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आज लंच बनाने का कोई भी रिस्क नहीं लिया। मैंने कुछ बना के रखा है, वो मैं दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ पे आलू भुजी बनाई है और यहाँ पे मैंने अंडा बॉईल करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा के लिए चावल मैंने बना लिया है, वो मैंने गरम कर दिया है, वो मैं अभी उसको खिलाऊंगी। तो लंच जो लाया था उसमें से ये फिश और ये चिकन सॉस बच गया है। यहाँ पे सॉस है, मेयोनीज, और इसमें एक टमाटो सॉस था जो कि मैंने खत्म कर दिया है। कि हमने जो परसों घर देखा था वो थोड़ी बहुत तय हुआ है कि वही हम लेंगे, क्योंकि वो शुक्र के ऑफिस के बहुत पास है। वो जिसका लॉबी मैंने दिखाया था ना, बहुत खूबसूरत है, वही वाला। तो अभी उसके लिए ऑफिस में प्रोसीडियर चल रहा है। 12 आवर में 12 o'clock हमें यहाँ से चेकआउट करना था, लेकिन अभी बज चुका है 2 o'clock, अभी तक चेकआउट नहीं हुआ। सो मुझे नहीं लगता कि आज होगा, लेकिन शुक्र ने कहा है 3 साढ़े 3 बजे तक वेट करने के लिए। मे भी 3 साढ़े 3 बजे तक भी हम लोग जा सकते हैं। सो इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया, बस आलू था इसलिए मैंने फ्राई कर लिया और अंडा भी था इसलिए मैंने बॉईल कर लिया, क्योंकि रात में वहां पे जाकर काम आएंगे। अगर हम उस वाले रूम में नहीं भी जाते हैं तो इस वाले रूम में हम खा लेंगे। तो इसलिए मैंने अंडा को बॉईल करके रखा है और आलू को फ्राई करके, क्योंकि मैं करी कर लेती, अंडा और आलू का करी बना लेता तो उसमें करी रहता, गिरने का चांस रहता, इसलिए मैंने सूखा सूखा ये सब बना लिया है। हमारा का खाना मैंने बना लिया है, हमारा का रात का खाना भी बना हुआ है, वो मैं रख दिया फ्रिज में, और ये वाला खाना मैं अभी हमारा को खिलाने वाली हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम जा रहा है, मुझे हमारा को लंच कराने के लिए बिठाना पड़ेगा, इसीलिए। और देखो बहुत सारा धूप आ रहा है खिड़की से, इसीलिए मैंने क्या किया, जो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में मैंने कल रात को धोए थे वो पूरा ड्राई नहीं हुआ था, इसलिए मैंने धूप में ऐसे रख दिया है। और हमारा देखो यहाँ पे खेल रही है और वो ना धूप में अपना ये देखो अपना छाया देख रही है धूप में पैर का। तो इसको ये मस्ती, ये देखो उसको इससे मस्ती हुई है कि पता नहीं ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये देखो ये हमारा को एंजॉय करने देते हैं और हमारा का खाना मैं लाती हूँ। और ये रहा पूल का हालत आज। वेदर तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप लोग देख सकते हो कितना हवाएं चल रहा है। देखो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है लेकिन हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है, इसीलिए ना गर्मी नहीं लगती है, बहुत ही वेदर अच्छा है। तो मैं एसी था वो मैं बंद करके रखी थी, क्योंकि मैं हमारा को बंद करवा रही थी। अभी मैं एसी को ऑन कर रही हूँ। एसी एक बार ऑन हो जाए, हाँ ऑन हो गया। टेम्परेचर थोड़ा सा कम करके दे रही हूँ, क्योंकि हमारा को खाते वक्त गर्म लगता है। दोस्तों ऐसा था हमारा एस्कॉर्ट का दिन। तो शुक्रिया कल कह रहे थे 5 स्टार में हम लोग कपड़े धोने में और बर्तन धोने में और खाना बनाने में बिता दिया।
एक्चुअली शुक्रिया का रोज ऑफिस रहता है और फिर घर देखने जाते हैं, तो ये सब करते हुए हमें कुछ 5 स्टार का और कोई चीज एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। स्पा था यहाँ पर सलून है, यहाँ पर कुछ गेम्स एरिया है, जिम है, वो हमें एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं अकेला अमेरिका को लेकर नहीं जा सकती। स्पा में जाऊंगी तो घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा, हमारा उस वक्त कहाँ पर रहेगी और फिर उसके पापा आते आते 8 बज जाता है, तो नहीं होता है। सैटरडे संडे भी हम लोग पूरा घर देखने में बिता दिया। मंडे भी शुक्रिया सुबह से नहीं था, तो ऑफिस का काम था, फिर घर देखने गए, पूरा तो ऐसा हो गया। तो हम लोग बस शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा मॉल ऐसे जा रहे थे, बस हो गया ऐसा है। तो मैं और बाकी चीज आप लोगों को दिखा नहीं पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कभी जिंदगी में मौका मिलेगा दोबारा से तो मैं ये सारी चीजें का भी आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। सो ये है आज का लास्ट डे हमारे होटल में और लास्ट व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ स्विमिंग पूल का। मैं तैयार हो गई हूँ और देखो रूम बिल्कुल क्लियर कर दिया है हमने, सब कुछ हमारा समेट लिया है। यहाँ पर है, हम जब मनीला आए थे तब हमारे पास थे 10 बैग्स मतलब 5 हमने लगेज में दिया था और 5 हमने कैरी किया था, और आज हमारे पास है 17 बैग्स। हमने सोचा था कि खत्म हो जाएंगे सारे, खाना सब कुछ खत्म हो जाएंगे और होटल से जाते वक्त इतना ज्यादा बैग नहीं होगा, लेकिन होटल वालों से हमें ये जो 4 बैग है ये लॉन्ड्री बैग हमें लेना पड़ा, ताकि हमारे मतलब सामान ज्यादा है और हमें जगह नहीं मिल रहा था। होता है ऐसा क्योंकि आप जब भी एक अरेंज तरीके से आओ और उसके बाद सारे सामान निकालो, उसके बाद वो सारे सामान उस बैग में बिल्कुल फिट नहीं होता है। सो फिलहाल ये है कंडीशन। यहाँ पे 4 लॉन्ड्री बैग है, ये वाला जो एमिरेट्स का बैग है वो है, उसमें खाना है हमारा का हम लोगों का, इसमें हमारा जो सारे बैग्स वहां से लाई थी वो है, ये है और इन दोनों है। और शुक्रिया के पास भी एक और बैग है जो कंधे में लेके गया, सारे पासपोर्ट वगैरह है तो कागजात है, तो वो अभी चेक आउट करने के लिए गया है नीचे, और अभी कोई ना कोई आएंगे और ये सारे सामान लेके जाएंगे। यहाँ से तो ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि होटल वाले बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम होगा वहाँ हमारा सामान ऊपर उठाने में। पता नहीं शुक्रिया कैसे मैनेज कर पाएगा अकेला। एक इंसिडेंट हो गया यहाँ पे आके, वो ये है जो मेरा गोल्डन वॉच था ना, मैं हमेशा पहन के चलती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट सा वॉच है, वो कहाँ मिसिंग हो गई वो मुझे पता नहीं। उस दिन जब मैं आई थी रूम देखने के बाद बहुत देर हो गया था, मैंने बताया ना कि हमारा का लंच करने में बहुत टाइम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो जल्दी आकर हमारा का खाना बनाना था। तभी मैं वॉशरूम में गई थी हाथ मुंह धोने के लिए। उस वक्त मुझे लगा कि मेरा वॉच को पानी लग जाएगा और फिर वॉच का कलर खराब हो सकता है, इसलिए मैंने वॉच खोल के यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे रखा था। उसके बाद से मुझे डाइनिंग टेबल में नहीं मिल रहा है और कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। एक तो हो सकता है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहती, लेकिन बाहर का कोई नहीं आया। हाँ, घर में सिर्फ एंड्रिया नाम का एक हाउस कीपर आया था, वो चादर वदर चेंज करने बस वही आई थी, और बाकी तो मेरा अमायरा है सब कुछ गुम कराने के मास्टरपीस। तो अमायरा तो कहीं ना कहीं रख देता है, इसलिए मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहती। बस होटल वालों को इन्फॉर्म करके जाएंगे कि मेरा बहुत वो प्यारी सी वॉच है, मुझे बहुत पसंद था। शुक्रिया पहली बार मुझे वो खरीद के दिया था वॉच, मतलब बहुत शौक से मुझे गोल्डन वॉच में ब्लैक डायल किया हुआ मुझे घड़ी चाहिए था और वो मुझे बहुत पसंद आया था। घड़ी हाट से हमने लिया था, लेकिन वो पता नहीं कहीं गुम हो गया। हो सकता है कि अमायरा उसे कहीं ना कहीं बैग के अंदर छुपा दिया हो, जो कि हमें बाद में सब कुछ अनपैक करते हुए मिलेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि ऐसा होगा तो मुझसे ज़्यादा खुशियाँ और किसी को नहीं होगा। हो सकता है घर में भी कहीं हो, इसीलिए शुक्रिया होटल वाले को एक बार इन्फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पे एक नोट भी शुक्रिया छोड़ गया है, ये रहा एस्कॉट, यहाँ नोट छोड़ना पड़ता है, इसमें भी उसने लिख दिया है, अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया है। हो सके तो यहाँ पर कांटेक्ट कर लो अगर मिल जाए तो चलो दोस्तों, आज का हमारा यहाँ का लास्ट डे हमने शूट कर लिया और अभी हम लोग जाएंगे अपने घर, अपने फ्लैट जो हमने उस दिन देखा था, पसंद किया था। देखते हैं वो लोग क्लीन करके रखा है या नहीं, तो चलो वहाँ चल के बात करते हैं। मैं फाइनल चेकिंग कर रही हूँ कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि दिल्ली में ना हमारा वो चार्जर शुक्रिया भूल आए थे।
फ्लोर पे आ गए हैं। पीछे हमारा सामान आ रहा है और मैंने हाथ में ये 2 बैग ले लिया है। इसमें हमारा का पानी भी है और थोड़ा सा ख़राब लग रहा है छोड़ के जाने में। मिल गया मुझे मेरा वॉच, ये न जाने कितने बार खोया है। माय गॉड, ये हमारा का ही काम होगा, है ना हमारा। तो सुप्रिया के ऑफिस से गाड़ी आए हैं और पीछे सारे सामान लोड हो रहा है। सो हम लोग अभी जा रहे हैं और इसका पाना ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। ये बहुत मेमोरेबल एक चीज़ है और हम लोग ये इसको वॉशिंग मशीन के अंदर से ढूंढा एंड इट इज़ स्टिल वर्किंग। मुझे नहीं पता कि ये वॉशिंग मशीन में वॉश हुआ है या नहीं, लेकिन इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये अमायरा का काम है। उठ रही है और मतलब वो थोड़ा सा नया जगह है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है। सो देखिए यहाँ पे खाना भेजा है शुक्रिया के ऑफिस से। क्या है वो तो मैं नहीं जानती, जब मैं खाना ओपन करूंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत कुछ दे दिया। तो ऑफिस वाले ना बहुत अच्छा है, मतलब उस दिन भी हमें खाना भेजा था जिस दिन हम लोग आए थे और अभी भी एक सर आए थे खाना देके गए हैं। तो हमें आज बनाने के लिए कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा, हमारा का चावल बना हुआ है और फिलहाल हमारा को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं सो रही है। तो मैं आप लोगों को ना अभी हमारा बैल्कनी का व्यू दिखाती हूँ इस शाम के टाइम में, देखो कैसा लगता है। आज इस बालकनी के व्यू के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम अभी है फिलीपींस में, तो रोज नया ब्लॉग आएगा और एक एक जगह हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के सामने पेश करेंगे। जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उस वक्त ना मेरा मेमोरी फुल हो गया था और मेरा वीडियो वहाँ पे स्टॉप हो गया था। तो एनीवे हमारा को मैंने यहाँ पर सुला दिया है, वो आराम से सो गई है, नहीं छोड़ रही थी मुझे बिल्कुल भी। तो हम लोग अभी दोनों मिलके पहले चाय पियेंगे, उसके बाद शुक्रिया यहाँ पर किचन पे चाय बना रहे हैं और चाय चढ़ा दिया है उसमें। तो हम पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने अलमीरा सेट किया है तो और भी सेट करना बाकी है, तो चेंज कर लेते हैं। फिर हम कल फ्रेश से ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, गुड नाइट। हमारे नए घर से हमारे इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे क्लीन बोल करते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटीफुल। टाटा।